आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। आज डे 4 है, चैप्टर 5 प्रैक्टिस सीट। डे 3 तक हम लोग कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 1, बिहार एक किस प्रकार का राज्य है? बिहार एक किस प्रकार का राज्य है? तो बिहार कृषि प्रधान का राज्य है। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो बिहार की 80% जनसंख्या जो है किस पे है? कृषि पर निर्भर है, 80%। बिहार में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना था? यानी कि 2005-06 में जो है कि बिहार में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना था? तो 59.37% था। बिहार में मुख्य रूप से कितने फसलें उगाई जाती है? तो बिहार में मुख्य रूप से जो है कि 4 फसल उगाई जाती है। बिहार में मुख्य रूप से 4 फसल उगाई जाती है। खरीफ फसल को किस नाम से भी जाना जाता है? खरीफ फसल को किस नाम से और जानते हैं? तो भदय फसल इसको कहते हैं, खरीफ भदय। क्वेश्चन नंबर 6, खरीफ फसल की बुआई कब होती है? खरीफ फसल की बुआई मई से लेकर जून तक होती है। क्वेश्चन नंबर 7, खरीफ फसल की कटाई कब होती है? खरीफ फसल की कटाई अगस्त से लेकर सितंबर तक हुई, अगस्त सितंबर। क्वेश्चन नंबर 8, अगहनी फसल की बुआई का समय। अगहनी फसल की बुआई का समय क्या है? तो अगहनी फसल की बुआई का समय है जून से लेकर अगस्त तक। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार का सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सा है? बिहार का सबसे महत्वपूर्ण फसल धान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, धान की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना है? धान की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना है? तो 22 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस। धान के लिए उपयुक्त वर्षा, यानी कि धान के लिए कितनी वर्षा? तो 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक की वर्षा धान के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में धान का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? यानी कि बिहार में धान का सबसे सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण। गेहूं किस फसल का उदाहरण है? 13 नंबर क्वेश्चन, गेहूं किस फसल का उदाहरण है? तो रबी फसल का गेहूं उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, गेहूं की बुआई कब की जाती है? गेहूं की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक में गेहूं की बुआई की जाती है। बिहार की दूसरी प्रमुख फसल का नाम क्या है? यानी कि बिहार की दूसरी प्रमुख खदान फसल का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा गेहूं। बिहार की तीसरी प्रमुख फसल का नाम क्या है? तो मक्का। बिहार की दूसरी फसल गेहूं और बिहार की तीसरी फसल मक्का। और क्वेश्चन नंबर 17, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? यानी कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? खगड़िया जिला। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन खगड़िया जिला में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से दलहन फसल कौन सा है? निम्न में से दलहन फसल कौन सा है? धान नहीं, गेहूं नहीं, मक्का नहीं, चना। निम्न में से दलहन फसल कौन सा है? चना। निम्न में तिलहन फसल कौन सा है? तो अरहर नहीं होगा, ठीक। उसका चना भी नहीं, सरसों होगा, सरसों। निम्न में तिलहन फसल कौन सा है? तो सरसों। 20 नंबर क्वेश्चन, बिहार में दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिले का है? यानी कि बिहार में दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिले का है? तो ये हो जाएगा पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 21, गन्ना किस प्रकार की फसल है? गन्ना किस प्रकार की फसल है? तो ये हो जाएगा, गन्ना जो है कि व्यावसायिक, यानी कि व्यावसायिक नगदी फसल, इसको हम कहते हैं व्यावसायिक नगदी फसल। गन्ना किस प्रकार का फसल है? व्यावसायिक नगदी फसल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बिहार में जो कि सर्वाधिक गन्ना कहाँ पे उत्पादन होता है? तो पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन नंबर 23, जूट उत्पादन बिहार के किस भाग में होता है? जूट उत्पादन बिहार के किस भाग में होता है? तो उत्तर पूर्व बिहार में होता है। बिहार में जूट का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो उत्तर पूर्व बिहार। क्वेश्चन नंबर 24, तंबाकू के लिए खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा का दियारा क्षेत्र में तंबाकू का उपयुक्त खेती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ क्या है? बिहार का अर्थव्यवस्था का रीढ़ क्या है? उद्योग तो है ही नहीं, व्यापार ये भी नहीं, पर्यटन ये भी नहीं, कृषि अभी, लेकिन पर्यटन में कुछ कुछ काम हो रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? कृषि। उसके बाद 26 नंबर, बिहार में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? बिहार में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? नहर। बिहार में जो कि नहर से सबसे प्रमुख साधन है।
बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना कौन सा था? कौन सा है बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना कौन सा है? तो सोन, इसको पूरा नाम बोलते हैं सोन नहर परियोजना। सोन नहर परियोजना। 28 नंबर, सोन नहर परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ था? अब जो है कि सोन नहर परियोजना का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग किससे सिंचित है? बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग किससे सिंचित है? तो ये हो जाएगा नहर से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत लगभग कितना है? बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 6.87%। 31 नंबर, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यानी कि बिहार में जो कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये हो जाएगा संजय गांधी जैविक उद्यान। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र कैमूर जिले में। 33 नंबर, कैमूर एवं रोहतास में किस प्रकार का वन पाए जाते हैं? कैमूर और रोहतास जिला में जो है कि किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो सदाबहार पाया जाता है, मैंग्रोव पाया जाता है, शुष्क पतझड़ पाया या पर्वतीय? तो इसमें क्या हो जाएगा? शुष्क पतझड़ पाया जाता है। ठीक है, इसका हो जाएगा शुष्क पतझड़ पाया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में वन के अभाव का प्रमुख कारण क्या है? बिहार में जो कि वन का अभाव जो है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र का विस्तार। ठीक है, कृषि क्षेत्र का विस्तार। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस फसल के लिए की जाती है? बिहार में जो है कि सर्वाधिक सिंचाई किस फसल के लिए की जाती है? तो ये हो जाएगा सी नंबर, धान के लिए। 36 नंबर, बिहार की प्रमुख नकदी फसल कौन सा है? बिहार की प्रमुख नकदी फसल कौन सा है? तो ये हो जाएगा गन्ना। बिहार की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? गन्ना। निम्न में कौन खरीफ फसल नहीं है? ये बोल रहा है निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो इसमें गेहूं जो है कि खरीफ फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, जायद फसल की बुआई कब होती है? जायद फसल की बुआई कब होती है? यानी कि जायद फसल जो उसका जो बुआई होता है वो कब होता है? तो मार्च से लेके अप्रैल तक में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? बिहार में जो कि हर साल बाढ़ जो आता है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो कम वर्षा, ये नहीं होगा। अधिक वनों कटाई, ये भी नहीं होगा। नदियों का अति प्रवाह, नदियों का अति प्रवाह। बिहार में जो कि बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? नदियों का अति प्रवाह। 40 नंबर, बिहार में कृषि समस्याओं में कौन शामिल नहीं है? बिहार में कृषि समस्याओं में कौन शामिल नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? बिहार में कृषि समस्याओं को में कौन शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा उच्च गुणवत्ता बीज। 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में मिट्टी कटाव का मुख्य कारण क्या है? 41 नंबर, बिहार में मिट्टी कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा बिहार में मिट्टी कटाव का मुख्य कारण क्या है? अधिक वर्षा और वनों की कटाई, यानी कि दोनों, बी और सी दोनों होगा। अधिक वर्षा और वनों की कटाई दोनों हो सकता है। ठीक है, दोनों होगा, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? बिहार में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? 43 नंबर है, बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? सोन, ये नहीं होगा। कोसी, ये भी नहीं होगा। गंडक, ये भी नहीं होगा। तो गंगा होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार में कृषि का विकास किस पर सबसे अधिक निर्भर है? बिहार में कृषि का विकास सबसे अधिक किस पर है? तो वर्षा पर। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार में सिंचाई की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? असमान वर्षा। बिहार में सिंचाई की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? असमान वर्षा। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार में वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार में वन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा पर्यावरण संतुलन। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार में सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? बिहार में सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण सुरक्षा और ईंधन सभी। ठीक है,
यानी कि ये यानी कि लकड़ी का निर्यात, रोजगार, पर्यावरण सुरक्षा, ये सभी यानी कि चारों हो जाएगा। ठीक है, चारों। 48 नंबर, बिहार वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? बिहार वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 ईस्वी में। बिहार वन विकास की निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 49 और ये लास्ट क्वेश्चन, बिहार में कृषि विकास के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है? बिहार में कृषि विकास के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त है? तो आधुनिक सिंचाई व्यवस्था। ठीक है, ये हम लोग का डे 4 का क्वेश्चन नंबर था, 49 क्वेश्चन। और डे 5 कल करवाएंगे। और इससे पहले डे 1, डे 2 और डे 3, 1-2 दिन और ज्योग्राफी चलेगा, उसके बाद ख़त्म ज्योग्राफी।